आजकल समाज में यह देखा जा रहा है कि लड़कियों की एजुकेशन लड़कों से ज्यादा हो रही है और वे पढ़ लिख करके नौकरी वाले बच्चों की ही तलाश करती हैं और बड़े शहरों में जा रही हैं। और बच्चों को उनके लिए आजकल 20-25 हजार की नौकरी करके अपने माँ बाप की सेवा, मंदिर आदि को छोड़ करके जाना पड़ रहा है। तो इस बारे में हम लोग क्या करें? इस बारे में मेरे से क्या पूछते? जब जब मैं पुरुषों को ही नौकरी करने के पक्ष में नहीं हूं तो बच्चियों को नौकरी का आशीर्वाद कैसे दे सकते? जैन दर्शन ने तो स्पष्ट कहा कि वैश्य और क्षत्रिय को कभी नौकरी नहीं करना चाहिए। इनके लिए नौकरी है ही नहीं। नौकरी में जो स्वाभिमान नष्ट होता है, नौकरी में व्यक्ति की पराधीनता होती है, नौकरी में हमेशा दूसरा व्यक्ति हमें हीन समझता है, तो नौकरी तो हमारे यहाँ है ही नहीं। अब रही बात महिलाओं को नौकरी की, तो हमारे यहाँ महिलाओं को जैनी और महिला को नौकरी करावे, मैं तो उसे जैनी मानता ही नहीं। जैनी तो वह है जो एक कमाता है और 10 खाते हैं, और मजदूर वह है जो 10 कमाते हैं और 10 के पेट नहीं भरते। मजदूरों को आप देख लो, 10 कमाते और 10 के पेट भरते, और हमारे जैनी एक कमाता है और 10 के पेट भरता है। जैनी बहुत गरिमापूर्ण है। जैनी एक राजा के समान होता है। जैसे एक राजा होकर के पूरी प्रजा का पालन करता है, इसी प्रकार जो जैनी होता है वो सारे घर का पालन करता है, मुखिया होता है, अधीनस्थ होते हैं। महिलाओं को कमाने का कोई उद्देश्य ही नहीं। किसी शास्त्रों में हमें, ना जैन शास्त्रों में ना वैष्णव शास्त्रों में, कहीं भी मुझे महिला व्यापार का उल्लेख नहीं मिला। मिला है तो कुचित कदाचित वहां मिला है जहां पर राजाओं की, महिलाओं के, रानियों के मीना बाजार हुआ करते थे, और वो मीना बाजार में भी उच्च कोटि की महिलाएं नहीं रहती थी, जो एक जिसे आप मीना कारीगरी करने वाले कारीगर कहते हैं, उस क्वालिटी के। तो उच्च कुल वाली महिलाओं को तो कभी किसी के अधीन, नारी किसी ऑफिस में जाकर किसी बॉस के अधीन होगी। नारी का एक ही पहले ही दुर्भाग्य है कि उसे पति के अधीन रहना पड़ता है, और दूसरा दुर्भाग्य है उसे फिर बॉस के अधीन रहना पड़ता है। वहां उसकी ताड़ना, उसके प्रति बुरा भाव, उसके प्रति शोषण का भाव, उसके प्रति किसी प्रकार का भाव, ये नारी को शोभा नहीं देता। नारी भारत की एक मातृ शक्ति है। वो 2 रोटियों के लिए किसी की नौकरी नहीं कर सकती। 2 रोटी, मजदूरी करना और नौकरी करना में बहुत अंतर है। मजदूरी एक दिन की नौकरी है, दूसरे दिन हम नहीं जाएं तो नौकरी एक बंदी हुई है। मेरी दृष्टि से तो जो महिलाओं की होड़ लग रही है, ये महिलाओं के लिए नुकसानदायक है। महिलाओं को धर्म की दृष्टि से नुकसानदायक है, मर्यादा की दृष्टि से नुकसानदायक है। पति भी नौकरी पे है और महिला भी नौकरी है, उनके बच्चों का नाश है, उन बच्चों के संस्कार बुरे होते हैं, और उन बच्चों की स्थितियां बहुत विचित्र हो जाती है। नौकर पेशे वालों के जो बच्चे बच्चियां होती हैं ना, वे कभी उनके बुढ़ापे में काम नहीं आती। कभी उनकी जिंदगी, उनके कोई मतलब ही नहीं। उन्होंने कहता मम्मी पापा फ्री, हम भी फ्री। तो ये जो पाश्चात्य संस्कृति की सभ्यता होड़ लगी है कि महिलाओं को आगे दिया जा रहा है, उस समय महिलाओं के लिए कार्य करना चाहिए जब घर का पौरुष खत्म हो चुका है। महारानी लक्ष्मीबाई ने भी अपने शस्त्र उठाया कब? जब उनके पति मर चुके थे, उनके जीते जी नहीं। कैकेयी ने भी रथ चलाया जब राजा दशरथ संकट में पड़ गए। आपातकाल की स्थिति बात अलग है, विशेष परिस्थिति की बात अलग है। सामान्यतः फिर भी यदि आप लोग, अपनी पारिवारिक आर्थिक स्थिति कमजोर है, पैसा नहीं है, परिवार बड़ा है, बेटे बेटियों को पढ़ाना है, तो ऐसी मजदूरी में यदि पति का साथ देती हैं या नौकरी करती हैं सरकारी या कोई भी, तो भी कोई बात नहीं, एक मर्यादा में रहें। लेकिन शौक से नौकरी तो करना ही नहीं चाहिए। आजकल एक वो बन गया शौक, मैंने इतनी पढ़ाई की है तो कि मेरी पढ़ाई की इज्जत क्या है।
स्टेटस क्या, नौकरी मेरा क्या वैल्यूएशन है। भाई नहीं कराना नौकरी, घर में कोई कमी नहीं है, बोले सवाल कमी का नहीं है। तो आज जो चल रहा है पाश्चात्य संस्कृति है। आप तो मजबूरी की बात को छोड़ करके शौक में ये कार्य नहीं होना चाहिए तो अच्छा है। बाकी जो है सो है, महावीर की